ओम आरजेएस जुआ टोली, आरजेएस भाई बहनों, आज सुप्रभात बेला की गोष्ठी लघु कथा में आपका स्वागत है। आज की लघु कथा एक आदर्श प्रेम कथा है। इसके अंतर्गत एक बालक था और एक बालिका थी। एक बालक देशी था तो बालिका विदेशी थी। बालिका के लिए बालक परदेशी था तो बालिका देशी थी। ये रिलेशनशिप के अंतर्गत वो एक दूसरे से परिचय पाए आधुनिक सभ्यता के देन मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर दोनों अपने अपने पोस्ट किया करते थे। दोनों एक दूसरे को पोस्ट देखते देखते दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन कोई एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब ये प्रेम बढ़ते बढ़ते जुआ हो गए। विवाह का समय हो गया और उन्हें अपनी परिवार की मर्यादा की भी रक्षा करनी थी, अपने धर्म की भी रक्षा करनी थी और विवाह भी करना था। ये एक बड़ी समस्या उनके सामने थी। अंत में लड़की ने अपने पिता से अपनी प्रेम कहानी सुना दी। पिता बोले कि बेटी, एक काम करता हूँ, मैं आमंत्रण करता हूँ। उस आमंत्रण में जो लोग आवेंगे, योग्य लोगों को मैं बुलाऊंगा और जिसको तुम योग्य चुनोगी उसको वरमाला पहना देना। वो चाहे तुम्हारा प्रेमी हो तो भी मुझे एतराज नहीं होगा और मैं चट मंगनी झट विवाह कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। लड़की के पिता ने एक खुला आमंत्रण भेज दिया कि मेरी पुत्री जुआ हो गई है, उसकी उम्र इतनी है, और उनके प्रोफाइल के साथ उसकी फोटो और निमंत्रण पत्र, खुला निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस निमंत्रण को देखकर जुआ लोगों ने सोचा कि ये प्री प्लान है, वो उसी लड़के को शादी करेगी जिसको वो पसंद करती है। लेकिन हम लोग अपना लक तैयार करते हैं। उन्होंने अंदाज लगा लिया मीडिया के माध्यम से कि दोनों में संबंध किस तरह से डेवलप किया है सोशल मीडिया पर। अब वो दोनों अब इस समझ गए कि ये उनका प्रेम क्या है। अब इन लड़कों ने सोचा कि हम लोग वेशभूषा और मेकअप करके उस लड़के के समान हो जाते हैं और 4 बच्चे, 4 बालक, 4 जुआ वो तैयार हो गए इसके लिए कि निमंत्रण को हम अटेंड करेंगे। अनेक लोग इस निमंत्रण को टाल गए कि भाई ये तो प्री प्लान है, ये दिखावा के लिए समाचार है। निश्चित समय पर 5 आदमी पहुंचे स्वयंवर में। उस स्वयंवर में पांचों को एक तरह का देखकर जुआ ज्योति बहुत हैरान हो गई। उसने ऊपर से नीचे तक कई बार वरमाला लिए हुए पांचों अभ्यर्थियों का निरीक्षण किया। ड्रेस से, देखभाल से कोई अंतर नहीं था पांचों में।
फिर उसने पाँव पर ध्यान दिया। हाँ, होनहार बिगवान के होत चीकने पात, लेकिन उससे भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब बालिका ने, उस युवती ने इस काम के लिए चेहरे पर ध्यान दिया, तो चेहरे के मेकअप से आकार और सौंदर्य और में कोई अंतर नहीं था। उस बच्ची या ज्योति ने ध्यान लगाया कि हम निश्चय किया कि मेरी वरमाला उसी के गले में जाए जिसको मैं प्रेम करती हूँ। ऐसा करने के बाद उसने आंख खोलकर देखा तो उसे पता चल गया। चारों व्यक्ति बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन पांचवा व्यक्ति जो उसका प्रेमी था वो असमंजस में था, जिज्ञासा में था कि क्या होता है। उस जिज्ञासु के गले में माला पहना दी गई और वही असली उसका प्रेमी था। पिता ने झट शादी कर दी और दोनों को अपने अपने परिवार से मिलाकर आशीर्वाद दिला दिया। इस तरह से एक प्रेम कहानी एक प्रेम विवाह में बदल गई और प्रेम विवाह का परिणाम यह हुआ कि उनकी जो संतानें आई वो महापुरुष ही बनी। ओम शांति शांति शांति।